हेलो दोस्तों, नमस्कार। पराक्रम एकेडमी के करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं देश विदेश एवं आपके प्रदेशों से संबंधित समसामयिक घटनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं आज की करंट अफेयर सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला प्रश्न है, नेयर बांध किस राज्य में स्थित है? नेयर डैम इज इन विच स्टेट? एंड द ऑप्शंस आर मणिपुर, वेस्ट बंगाल, केरला, आसाम। एंड द राइट आंसर इज केरला। जी हाँ, ये जो नेयर डैम है ये केरला में स्थित है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदलपुर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? वेयर इज जगदलपुर एयरपोर्ट सिचुएटेड? एंड द ऑप्शंस आर अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। एंड द राइट आंसर इज छत्तीसगढ़। जी हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य में यह जो जगदलपुर हवाई अड्डा है, जगदलपुर एयरपोर्ट है, वो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया? रिसेंटली व्हेन नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड? And the options are 21st July, 23rd July, 22nd July and 24th July. And the right answer is 23rd July. जी हाँ, 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। हर साल 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? रिसेंटली फॉरेन सेक्रेटरी Harshvardhan Shringla has gone on a 2-day visit to which country? And the options are China, Britain, America, Nepal. And the right answer is Britain. जी हाँ, हर्षवर्धन श्रृंगला जो कि हमारे विदेश सचिव हैं, वो इस समय 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं ब्रिटेन देश की। ब्रिटेन की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पैराशूटर रूबीना फ्रांसिस ने पेरू इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? रिसेंटली विच स्टेट्स parachuter Rubina Francis has won gold medal in Peru event? And the options are Haryana, Tamil Nadu, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh. And the right answer is Madhya Pradesh. जी हाँ, मध्य प्रदेश की हैं, मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं रूबीना फ्रांसिस, जिन्होंने पैराशूटर पेरू इवेंट में गोल्ड मेडल, जो कि पैराशूटर है और पेरू इवेंट में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता हुआ है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिक्किल आर भास्करन का निधन हुआ है, वे कौन थे? रिसेंटली सिक्किल आर भास्करन हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? एंड द ऑप्शंस आर ऑथर, वॉयलिनिस्ट, जर्नलिस्ट, lyricist. And the right answer is violinist. जी हाँ, वो एक वायलिन वादक थे। सिक्किल आर भास्करन जो कि एक वायलिन वादक थे, वो वायलिन बजाते थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? Which country has recently become the first allow commercial production of genetically modified golden rice? And the options are Singapore, Philippines, Indonesia, and none of these. And the right answer is Philippines. जी हाँ, फिलीपींस ने हाल ही में सबसे पहले गोल्डन राइस, संशोधित गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी दी है। तो इसी के साथ ये पहला देश बन गया है जिसने कि संशोधित गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी दी है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के सह संस्थापक का निधन हुआ है,
उनका नाम क्या है? रिसेंटली द को फाउंडर ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन हैज़ पास्ड अवे, व्हाट इज़ हर नेम? एंड द ऑप्शंस आर विजय बहादुर, अमरेंद्र सिंह, गिरा साराभाई, इनमें से कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज गिरा साराभाई। जी हाँ, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन है, इसकी सह संस्थापक यानी कि को फाउंडर थी गिरा साराभाई। उनका हाल ही में निधन हो गया है, जो कि को फाउंडर थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन की। उनका नाम है गिरा साराभाई। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयरटेल ने भारत में 5G नेटवर्क के विकास में तेज़ी लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? रिसेंटली विद होम आर एयरटेल signed an agreement to accelerate the development of 5G networks in India. And the options are Google, Intel, Amazon, none of these. And the right answer is Intel. जी हाँ, हाल ही में एयरटेल ने 5G नेटवर्क्स के विकास में तेज़ी लाने के लिए इंटेल के साथ समझौता किया है। आइए बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के एमएसएमई विभाग ने सरकारी सलाहकार फर्म सैपियो एनालिटिक्स के साथ समझौता किया है? रिसेंटली विच स्टेट्स एमएसएमई डिपार्टमेंट हैज़ पार्टनर्ड विद गवर्नमेंट एडवाइजरी फर्म सैपियो एनालिटिक्स? एंड द ऑप्शंस आर केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, and none of these. And the right answer is उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने एमएसएमई विभाग के सरकारी सलाहकार फर्म सैपियो एनालिटिक्स के साथ साझेदारी की है। आइए देखते हैं हमारे कल पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर क्या था। हमारा कल का प्रश्न था, किसने जलवायु परिवर्तन पर कड़े नियमों की शुरुआत की है? हु हैज़ इंट्रोड्यूस्ड स्ट्रिक्टर रूल्स ऑन क्लाइमेट चेंज? एंड ऑप्शंस was OECD, ब्रिक्स, G7, यूरोपियन यूनियन। और कल के प्रश्न का सही उत्तर था यूरोपियन यूनियन। जी हाँ, यूरोपीय संघ ने जलवायु परिवर्तन पर कड़े नियमों की शुरुआत की है। आइए देखते हैं हमारे आज का प्रश्न क्या है। हमारा आज का प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा सतह से हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? विच सरफेस टू एयर मिसाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड by DRDO recently? And the options are आकाश, NG, त्रिशूल, निर्भय, धनुष। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इसी तरह के करंट अफेयर्स प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हमारे चैनल पराक्रम एकेडमी पर। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप इस पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, अपने कीमती सुझाव में कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।